स्टूडेंट्स, हमारे पास ये JEE मेन 2017 का एक क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब सिंपल सी बात समझो, एक पॉइंट था, लेट से गेंद था, तो तुमने ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंक दिया है। तो अगर फेंका है तो सिंपल सी बात है कि इनिशियल स्पीड कुछ तो होगा, तो लेट से वो V0 है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है वो करेक्ट है। तो ग्राफ अगर हम देखें तो वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। तो अब सिंपल सी बात देखो, अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा V0 शुरू में, वो जीरो तो नहीं हो सकता। अगर हम ग्राफ देखें ए में देखो, जो V का शुरुआती पॉइंट है यहाँ पे, जब टाइम जीरो था तभी V जीरो था, तो ये तो सिंपली नहीं होगा। ठीक है, यानी कुछ तो V का मान होना चाहिए था, यानी जब ये ग्राफ शुरू होगा तो V का कुछ तो इनिशियल स्पीड होगा V0। ठीक है, अब तुम जानते हो कि ये जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, इसको नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती जाएगी और ये भी जाते जाते एक टाइम पे हो जाएगा जीरो। यानी एक पॉइंट T ऐसा आएगा जहाँ पे स्पीड जो इसका फाइनल होगा इस बॉल का वो हो जाएगा जीरो, और फिर ये वापस से गिरना शुरू कर देगा। तो अब हम देखें कि V कहाँ पे जाके जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ग्राफ भी है, एक बार पॉइंट को गया फिर जीरो हो गया, इस वाले में भी है जीरो हुआ, इस वाले में भी है जीरो हुआ। तो तीनों ग्राफ में ये पॉइंट तो हमें दिख रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि V घटता जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि फाइनल स्पीड होता है U + AT। यहाँ पे U कितना था इनिशियल V0, A उल्टा तरफ लग रहा है तो -G × T। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर इसको हम y = m × x से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो m है स्लोप वो निगेटिव है, राइट। y बराबर अगर mx + c से कंपेयर करें तो m कितना है, -g है, यानी स्लोप होना चाहिए निगेटिव। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे x एक्सिस के साथ ऑब्टूस एंगल बनाना चाहिए, 90 से ज़्यादा बनाना चाहिए। और ऐसा हम कहाँ पे देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला ऐसा बन रहा है, फिर ये वाला भी ऐसा बन रहा है, ये वाला भी ऐसा बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमारे तीनों ग्राफ स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि जब ये गेंद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जीरो के बाद जब ये क्रॉस करेगा जीरो लाइन को, तब इसका स्पीड भी नीचे की तरफ होगा और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। तब इसका स्लोप जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी स्लोप जो हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। यानी जो वो लाइन होगी जो भी, वो एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन होगा वो बनाना चाहिए एक्यूट एंगल। अब इस वाले ग्राफ में देखो, ये वाला बी वाला ग्राफ, यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस से ड्रॉप करूँ इसकी तरफ, यह है ऑब्टूस। वैसे ये जो ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये जो ग्राफ जा रहा है नीचे की तरफ सी, तो इसमें देखो कि इसका एक्सेलरेशन कितना था। तो पहले भी लग रहा था इसका जी नीचे की तरफ, और बाद में भी लग रहा था जी नीचे की तरफ। तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगा, यानी स्लोप चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्लोप इसका चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास जो एक ही ऑप्शन है वो है ये वाला सी, जो कि करेक्ट है।